हेलो दोस्तों, हम आपको सुनाई दे रहा ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा किस्सा अपने आप बीती क्या रहा, लेकिन व्यवधान हुओं पर आए, हियों पर व्यवधान आए, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन। खैर कोई बात नहीं करे, लेकिन फिर भी खैर। तो अब भैया वही ऑटो पर तो हम बैठे, लेकिन वो चल दिया। लेकिन देखे ने जो पीछे वही लोग जो दादागिरी दिखावत रहे, सवारी उतार ले उतरवाए लेकिन ना है। एक पहले एक ऑटो बढ़ते हम हूँ कहूँ उतार लेकिन ना है, वही कोई दौड़े ना करे। तो जब थोड़ा दूर जगह रिकवा तब हम पूछे ना, हम कहें भैया यहो बताओ कि वहाँ पर तो यह कि पहले हम का उतार लेकिन नहीं करे, कोई वही पर ऑटो बैठे ही नहीं देता रहे जो है, और खुदो नहीं जाते रहे, लेकिन तुम्हारे पड़ते नहीं उतारी ना। तो कहीं न कि आए तुम्हारे पर, तो वो बताई से कहीं से ऐसा है, हमारे ऑटो पर थे वही सवारी नहीं उतरी, हमारे ऑटो पर थे वही सवारी नहीं उतरती। यह है कि तय नहीं उतारी, हम कहना है ऐसा कहा कहना हाँ हमारे ऑटो पर। तो हम कहते तुम तो भैया बड़े फिर दादा हो जो है, कि जो तुम्हारे ऑटो पर थे सवारी नहीं उतरती यही करे जो है। कहना हाँ हमारे पर थे ऑटो पर थे, और देखो जो है कोई ना आवाज़ है, हम बात सही है। तब तक हम लोग और 200-400 मीटर आगे निकल गए। तो वो कहीं से भैया जो है कहीं से के जो है कि तुम तो फलाने गांव में रहते हो। हम कहा हाँ भाई फलाने गांव में रही थे न जाई करे। तो कहीं से की जो है कि भाई तुम लगत हमका पहचाने होना है। हम कहना नहीं भैया पहचाने न जाए करे, हम हुए गाँव में रहते। हम कहना हाँ भैया रात भी हो जाए करे कौन। तो कहीं के हम तो तुम्हारे साथ हम पड़े तरह। अब देखो यहाँ का रस थोड़ा अलग था, अब यहाँ का रस चेंज हो रहा है। जो अभी तक थोड़ा सा मनोरंजन वाला था, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा गंभीरता ले रहा है। तो उसने कहा कि हम आपके तो भाषा में भी अंतर आ रहा। उसने बताया, कहा कि जो है कि हम भी आपके साथ में पढ़ते थे और आप ही के गांव के रहने वाले हैं। हमने कहा भैया साथ हम पढ़ते थे, लेकिन अब नहीं पहचान में आ रहा भाई, हमने तो आपको नहीं पहचाना। तो कैसे कहा आपने हमको नहीं पहचाना, लेकिन हमने आपको पहचाना। तो हम कहें भाई फिर भैया अपन नाम बताओ। तो उसने नाम बताया। जब नाम बताया तो हमको आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि जिंदगी की परिस्थितियां, ये जिंदगी का संघर्ष पॉजिटिव है तो बदल देगा, नेगेटिव है तो बदल देगा। आश्चर्य हुआ इस बात का कि जिसने वो लड़का जो नाम लिया, उस नाम का लड़का जो मेरे साथ पढ़ता था, और इस समय जो ऑटो पर जो लड़का बैठा हुआ था, लड़का नहीं अब वो युवक था, कम से कम 40-45 साल का युवक था। हो सकता है इससे भी ऊपर हो, 46-47 साल का हो। उसकी एक लड़की की शादी हो गई थी। इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर था, 45-50 साल के आसपास रहा होगा वो। तो हमने ये बात कही, हमने कहा यार जब पहले थे तुम तब गोरे गोरे थे, और अब देखो काले काले हो, चेहरा भी काला, बाल भी कम रह गए, दांत भी तुम्हारे गिर रहे हैं। तो कहा हाँ बात आपकी सही है, परिस्थितियां और संघर्ष, आर्थिक परिस्थितियों से संघर्ष, ग्रामीण परिवेश, सब मेहनत भाई, शादी हुई, बाल बच्चे हुए, सब जिम्मेदारी, सब लफड़ा, यानी कि चक्कर में सब शरीर सब बेकार हो गया। हमने कहा बात सही है तुम्हारी, बात सही। और वास्तव में स्टूडेंट लाइफ में निश्चित तौर पर एक खूबसूरत लड़का था वो, निश्चित तौर पर एक खूबसूरत लड़का था वो। और याद आया तो बचपन की बातें सब ताज़ा हो गई। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि समय कितना बदल देता है, समय कितना बदल देता है। और इसलिए यदि सही राह मिल गई तो वहीं कहना चाहिएगा एक पॉजिटिव बात ले आता है। और अगर हम मान लिया
यदि सही रास्ता न मिल पाया किसी भी कारण से, तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है, वो शरीर को भी ध्वस्त कर देता है। अब या जैसे कि मान लिया, अभी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया आपको, जो है कि एक उस मित्र की जो कि भाई संयोग से सही लाइन नहीं मिल पाई, या कह लीजिएगा सही करियर नहीं उसको मिल पाया, नहीं कामयाब हो पाया उस लेवल पर कि जो वो आर्थिक रूप में कामयाब होता और खुद के स्वास्थ्य शरीर पर ध्यान देता। खैर, एक चीज़ ये आती है, एक एग्जाम्पल ये भी है, और बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट भी एक एग्जाम्पल है। एक जस्ट अपोजिट एक एग्जाम्पल है कि जो कि भाई लड़का था जो हमसे सीनियर था, समझा 2 क्लास सीनियर था, ठीक है। वो आज के दौर में भाई उससे भी मुलाकात हुई, उससे भी मुलाकात हुई, तो जहाँ एक पक्ष गरीबी वाला है, वहीं दूसरा पक्ष गरीबी या ये कह लीजिएगा आर्थिक रूप में फेलियर वाला है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप में कामयाबी वाला भी दौर है। वो लड़का जो भाई उसी स्कूल में पढ़ता था, जिस स्कूल में हमने 6, 7, 8, 9 पढ़ा, हमसे 2 क्लास वो सीनियर था। आज के दौर में वो उसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, जो पहले हायर सेकेंडरी था, आज वो इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज है, अच्छा खासा वेतन है, हर चीज़ रौनक है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो चीज़ है कामयाबी या सक्सेस, या ये कह लीजिएगा सही गाइडेंस, तमाम सारी चीज़ें निर्भर करती हैं हमारे वर्तमान में फ्यूचर को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लास्ट में ये बात कहना चाहेंगे कि हाँ, या तो मंजिल सही होना चाहिए या रास्ता सही होना चाहिए, दोनों में से एक चीज़ का सही होना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ सही हो दूसरी चीज़ गलत हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ सही हो तो दूसरी भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत चीज़ के लिए, गलत मंजिल के लिए सही रास्ता चुनो, या गलत मंजिल के लिए सही रास्ता चुनो, ये भी गलत है। और गलत रास्ते के लिए सही मंजिल के लिए गलत रास्ता चुनो, ये भी गलत है कि मंजिल सही होनी चाहिए, रास्ता भी सही होना चाहिए, नहीं तो रास्ता तो पक्का सही होना चाहिए, लेकिन मंजिल भी गलत नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।